गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने स्टार्ट किया था क्लास 10th के मैथ का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है पॉलिनोमियल। तो हमने इससे पिछली वीडियो में पढ़ा था कि पॉलिनोमियल क्या होता है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है, और उसके बाद हमने पढ़ा था जीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं, और ग्राफ की हेल्प से भी जीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल हम कैसे निकालते हैं, ज्योमेट्री मीनिंग ऑफ जीरोज़ ऑफ ए पॉलिनोमियल। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज 2.2। तो एक्सरसाइज 2.2 को स्टार्ट करने से पहले हम उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि उसमें हम क्या चीज़ यूज़ करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज़ एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पी एक्स मतलब पॉलिनोमियल। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज़ एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल, इन दोनों एक जीरोज़ और कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल के बीच हमने रिलेशन बताना है। रिलेशन मतलब समानता कुछ भी, ठीक है, उनमें क्या रिलेशनशिप है दोनों में बताना है। ठीक है, अब जीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल हमें पता है क्या होता है, वो वैल्यू ऑफ एक्स एट विच जिस पे पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 आए। यानी हमने पढ़ा था कि जीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल होता है कि वो वैल्यू ऑफ एक्स, कि एक्स पे वो वैल्यू जिस पे पॉलिनोमियल की वैल्यू पॉलिनोमियल 0 आए, वो वैल्यू ऑफ एक्स जिसमें पॉलिनोमियल 0 आए वो होता है हमारा जीरोज़ ऑफ ए पॉलिनोमियल। जी हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिया था, अगर समझ नहीं लगी आपको तो फिर से जाकर वो पिछली वाली वीडियो देख लो और उसके बाद ही ये देखना। ठीक है, तो कोफिशिएंट क्या होते हैं, कोफिशिएंट जैसे देखो हम इधर ले रहे हैं 3 पॉलिनोमियल, एक ए एक्स प्लस बी। जी हम ले रहे हैं कौन सा पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्यों, क्योंकि इसमें जो वेरिएबल है एक्स, एक्स होता है ना वेरिएबल, उसकी डिग्री 1 है, ये लीनियर पॉलिनोमियल। और दूसरा हम लेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और तीसरा हम लेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, तो इसमें कोफिशिएंट क्या होते हैं, कोफिशिएंट वो होते हैं जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होते हैं। जैसे इसमें देखो वेरिएबल कौन है, एक्स, इसमें भी एक्स है, ये भी एक्स स्क्वायर है। ठीक है, इसमें कोफिशिएंट एक्स है, इसमें एक्स स्क्वायर है, और इसमें एक्स है, इसमें एक्स क्यूब है, इसमें एक्स स्क्वायर है, इसमें एक्स है सिर्फ। ठीक है, कोफिशिएंट के साथ जो भी मल्टीप्लाई में नंबर होता है वो होता है हमारे पास, वेरिएबल के साथ जो भी मल्टीप्लाई में नंबर होगा वो होगा हमारा कोफिशिएंट। जैसे देखो एक्स वेरिएबल है ना इसमें, तो एक्स के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, ए, तो ए हमारा क्या है इधर, कोफिशिएंट है। इधर देखो एक्स स्क्वायर है, वेरिएबल है ना, तो इसके साथ किसकी मल्टीप्लाई हो रही है, ए की, तो ए क्या है हमारा कोफिशिएंट है। इसमें भी वेरिएबल के साथ बी क्या है हमारा कोफिशिएंट है, इसमें भी ए क्या है कोफिशिएंट है, बी क्या है कोफिशिएंट, सी क्या है कोफिशिएंट। और ये बी सी और डी ये क्या है, ये इसको इनको बोलते हैं हम कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब जो अकेले नंबर्स होते हैं, जैसे 1 2 3, जिनके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं होगा वो होते हैं हमारे कांस्टेंट। तो आपको समझ लग गया होगा कि जीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल कोफिशिएंट क्या होते हैं। ठीक है, तो अब हम इनमें अलग अलग केस लेंगे। लीनियर पॉलिनोमियल में भी देखेंगे कि रिलेशन क्या होता है जीरोज़ और कोफिशिएंट के बीच में। उसके बाद फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का भी केस लेकर देखेंगे कि उसमें क्या होता है रिलेशन जीरोज़ एंड कोफिशिएंट का। ठीक है, और उसके बाद क्यूबिक पॉलिनोमियल में भी लेकर देखेंगे। तो फर्स्ट हम लेके देखेंगे लीनियर पॉलिनोमियल में। ठीक है, कि लीनियर पॉलिनोमियल में जीरोज़ और कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल का क्या रिलेशन होता है। ठीक है, तो देखो जैसे हमें पता है कि एक हम लेंगे लीनियर, जैसे पी ऑफ एक्स इक्वल टू 4x प्लस 3, ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है। इसमें हमने जीरो फाइंड करना है, तो हम कैसे करते थे, इस पी ऑफ एक्स को इज इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, मतलब लिख लेंगे पी ऑफ एक्स इक्वल टू 0। तो पी ऑफ एक्स क्या है, 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू हम निकाल लेते थे -3 डिवाइड बाई 4। तो x क्या है इधर, जीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, कि अगर x की जगह हम
क्या पुट करें कि हमें पी ऑफ एक्स 0 मिले। एक्स की जगह हम -3/4 पुट करते हैं तो हमें पी ऑफ एक्स 0 मिल जाता है। मतलब ये जो एक्स की वैल्यू है ये इस पी ऑफ एक्स का क्या है, 0 है। ठीक है, अब देखो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, जैसे हमें पता है कि इसमें इसमें देखो 4x+3 में इसमें कोफिशिएंट क्या है, कोफिशिएंट है 4 और कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट तो सिंगल टर्म होती है 1 2 3 जैसे, तो कांस्टेंट है 3। तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ये माइनस का माइनस, ठीक है। 3 क्या है देखो इसमें देखना, ठीक है 3 क्या है, कांस्टेंट है ना, तो इसको लिखेंगे इधर कांस्टेंट टर्म। अब डिवाइड में 4 क्या है, 4 हमारा क्या है, जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होता है वो क्या होता है, कोफिशिएंट होता है। ठीक है, 4 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ, किसका कोफिशिएंट है, एक्स का कोफिशिएंट है, तो एक्स का कोफिशिएंट है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना। तो इसका मतलब जब भी हम किसी लीनियर पॉलिनॉमियल का 0 फाइंड करेंगे तो हम इस फार्मूले से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, हम इस फार्मूले से उसका 0 फाइंड कर सकते हैं, किसका, लीनियर पॉलिनॉमियल का। ठीक है, कोई भी लीनियर पॉलिनॉमियल हो हम इस फार्मूले को लगाकर उसका 0 फाइंड कर सकते हैं। अब हम एग्जाम्पल से भी देखेंगे। ठीक है, अब हम इसकी एग्जाम्पल लेके भी देखते हैं। देखो पहले एक बार अगर इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है लीनियर पॉलिनॉमियल की, हमने पढ़ा था पी ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। तो इसमें कैसे हम 0 फाइंड करेंगे, देखो एक्स इज इक्वल टू ए, इसकी जनरल फॉर्म है जी, हमने एक एग्जाम्पल लेके देखा ना, ये इसकी जनरल फॉर्म है लीनियर पॉलिनॉमियल की। ठीक है जी, मैंने पिछली वीडियोस में बताई थी आपको। तो इसमें हम 0 कैसे फाइंड करेंगे, देखो जे वाला एग्जाम्पल लेना। ठीक है, जे वाला एग्जाम्पल देखो, माइनस कांस्टेंट टर्म, माइनस फार्मूले का इधर, ठीक है, इधर है ए एक्स प्लस बी, माइनस फार्मूले का तो माइनस ऐसे ही आएगा। कांस्टेंट टर्म क्या है, कांस्टेंट टर्म इधर है बी, बी, ठीक है, और डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, एक्स के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, ए, तो इसका 0 क्या आया, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी डिवाइड बाई ए इज़ द 0 ऑफ दी दिस पॉलिनॉमियल। ठीक है, एक बात याद रखनी, हम जब भी 0 और कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे, हम जब भी कांस्टेंट और कोफिशिएंट को कांस्टेंट एंड कोफिशिएंट को जब भी हम कंपेयर करेंगे तब हम क्या करेंगे, उसकी जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर करेंगे हर बार। क्यों, क्योंकि अगर हम जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर नहीं करेंगे तो हमें गलती भी लग सकती है। मैं बताता हूँ कैसे। देखो फॉर एग्जांपल हमने एक पॉलिनॉमियल लिया, लीनियर पॉलिनॉमियल 2x-3। अब मैंने आपको बोला कि इसके 0 निकालो, तो आप निकालने लगे जे वाला फार्मूला लगा के। अब देखो इधर फार्मूले में भी माइनस है और इधर भी माइनस है ना। तो अब हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि माइनस लिखें या नहीं लिखें कांस्टेंट टर्म में। तो उसके लिए क्या करना, मैंने आपको अभी बताया कि जब भी आपके पास आपने 0 फाइंड करना हो तो कांस्टेंट और कोफिशिएंट को इसके साथ देख के, जनरल फॉर्म के साथ देख कर ही कंपेयर करना। देखो निकालते हैं इसके 0, देखो क्या है, माइनस कांस्टेंट टर्म, ये वाला फार्मूले का माइनस तो आएगा, ठीक है, माइनस। उसके बाद कांस्टेंट टर्म क्या है, 2x-3, ये पूरा पॉलिनॉमियल है, कांस्टेंट टर्म है। देखो इधर आपको लग रहा होगा -3, देखो आपको लग रहा होगा सिर्फ 3 लिखना, इधर इसके साथ कंपेयर करके देखना। देखो जनरल फॉर्म है ए एक्स प्लस बी, देखो माइनस तो जहाँ पे फार्मूले का आया तो ए एक्स प्लस बी, तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2x-3 को 2x प्लस, तो ये क्या है, ए एक्स 2x है, ठीक है, फिर प्लस 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 और -3 ये है b। ठीक है, हमेशा जनरल फॉर्म के साथ ही कंपेयर करके देखना, फिर हमें गलती नहीं लगेगी। इसका मतलब कांस्टेंट टर्म इधर पे क्या है, -3 है, सिर्फ 3 नहीं लिखना। ठीक है, हमें जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर कर लेना पहले। ठीक है, जैसे जनरल फॉर्म है ना, बीच में प्लस है तो ए एक्स की जगह 2x है और प्लस क्या है, प्लस फार्मूले का प्लस ही, और b क्या है -3, तो 2x प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो ये भी यही बन जाता है। ठीक है, अब इधर क्या आएगा, माइनस कांस्टेंट टर्म क्या है
-3 है, और डिवाइड में कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स के साथ जो कौन मल्टीप्लाई हो रहा है 2, तो 2, तो ये क्या बन गया माइनस माइनस प्लस, तो 3 डिवाइड बाई 2 क्या बन गया हमारे पास, इसका 0 बन गया इस पॉलिनॉमियल का। तो हमेशा एक बात याद रखनी, जब भी हम कांस्टेंट टर्म एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स जब भी आपस में कंपैरिजन करेंगे उनका, तो हम हमेशा जनरल फॉर्म से ही उनका कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, जिस लीनियर पॉलिनॉमियल का केस तो आपको समझ लग गया होगा, बस ये फार्मूला देख के हमने 0 फाइंड कर लेने, कोई भी हमारे पास चाहे लीनियर पॉलिनॉमियल हो। अब हम देखेंगे अपना दूसरा केस क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के लिए, ठीक है बच्चों। ये जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनॉमियल में क्या रिलेशन होता है जब हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल हो। क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल मतलब जिसमें डिग्री कितनी होती है, 2 होगी, ठीक है। उस पॉलिनॉमियल में अब हम देखेंगे कि जीरोज और कोफिशिएंट में क्या रिलेशन होता है, ठीक है। तो उसके लिए, उसको समझने के लिए हम पहले क्या करेंगे, एक जनरल पॉलिनॉमियल लेंगे, ठीक है। जनरल पॉलिनॉमियल तो लेंगे पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जिसमें क्या होता है हमारा ए नॉट इक्वल टू 0 होगा, मतलब जो एक्स हाईएस्ट डिग्री के, हाईएस्ट वेरिएबल ऑफ डिग्री जो होगा, मतलब हाईएस्ट डिग्री के साथ जो कोफिशिएंट होगा वो हम 0 नहीं हो सकता, ठीक है। ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल की जनरल फॉर्म है। अब हम लेट करते हैं कि लेट अल्फ़ा एंड बीटा आर 2 zeros ऑफ गिवन पॉलिनॉमियल, ठीक है। हमने लेट किया कि अल्फ़ा और बीटा इसके क्या है, 2 पॉलिनॉमियल, 2 जीरोज हैं, ठीक है, इस पॉलिनॉमियल के। तो अब इसमें 2 केसेस हैं, अब इसमें 2, एक हम फाइंड करेंगे सम ऑफ जीरो से, ठीक है, और दूसरा हम फाइंड करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरो से। क्या फाइंड करेंगे, जी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल में जीरोज और कोफिशिएंट का रिलेशन हम फाइंड करेंगे, एक तो सम ऑफ जीरोज की हेल्प से और दूसरा फाइंड करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की हेल्प से। तो सबसे पहले हम सम ऑफ जीरोज की हेल्प से फाइंड करेंगे। तो जीरोज कौन कौन है, एक जी है, एक जी है, 2 है। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे सम ऑफ जीरोज की हेल्प से। तो सम ऑफ जीरो मतलब इन दोनों का सम कर देना। तो इन दोनों का सम अगर करेंगे तो किसके बराबर आता है, माइनस बी डिवाइड बाई ए, यानी माइनस बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ, माइनस तो फार्मूले का आएगा है ना, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, किसका कोफिशिएंट है, बी, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड में क्या है, ए क्या है, किसका कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का। तो ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो सम ऑफ जीरो से हम ऐसे फाइंड करेंगे, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के जो जीरोज होंगे, ठीक है, स्क्वायर है ये। और दूसरा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो से, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन से अल्फा और बीटा की। वो कैसे फाइंड करेंगे, सी डिवाइड बाई ए, इधर माइनस नहीं आएगा, सी डिवाइड बाई ए। देखो सी क्या है, इधर कांस्टेंट है, सी क्या है, कांस्टेंट टर्म है। अभी लिए समझो, हम एक एग्जांपल भी लेंगे, ठीक है। कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाई ए क्या है, ए क्या है, इसमें देखना ए है ना, हमने लिखा सी डिवाइड बाई, सी था इसमें कांस्टेंट टर्म हमने लिखा, डिवाइड बाई ए क्या है, किसका कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो से हम ऐसे फाइंड करेंगे, ठीक है। अब हम एक एग्जांपल लेके देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल होगा, तो क्या अगर हम इन दोनों इक्वेशन का अगर यूज़ करेंगे तो क्या वो आंसर सही आएगा, ठीक है, कि ये दो इक्वेशन वैलिड है या नहीं है, सच में भी ठीक है या ऐसे ही। तो उसके लिए हम एक एग्जांपल लेंगे, पॉलिनॉमियल का पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस
7x प्लस 10। तो इसके हमने क्या निकालने, इसके हमने जीरोज़ निकालने पहले। तो जीरो निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको जीरो इज इक्वल टू लिखना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू जीरो। अब हमको इसे सॉल्व करना तो आता ही है, हम 8th में पढ़ते थे, 9th में पढ़ते थे। क्या करते थे, जो सेंटर वाली टर्म है उसको क्या करते थे, स्प्लिट। ऐसे स्प्लिट करना कि अगर हम जैसे जिस सेंटर में अगर हम इसको तोड़ेंगे, ठीक है, तो जब हम उन दोनों को प्लस करेंगे तो आना चाहिए 7x, अगर जब हम उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आना चाहिए 10। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस 7x को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 5x प्लस 2x। 5x और प्लस 2x को प्लस करेंगे तो आता है 7x। 5 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आता है 10, ठीक है। तो प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अब देखो इधर से कॉमन ले लिया x, पीछे बचा x प्लस 5, फिर प्लस इधर से कॉमन लिया, इन दोनों में से कॉमन लिया 2, पीछे बचा x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो इधर क्या बचा, एक बचा x प्लस 5 और ये दूसरा x प्लस 2। ये दोनों सेम होने चाहिए, एक जे वाला लेते हैं और एक जे वाला, ठीक है, ये तो पता ही है आपको। अब देखो x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, इन दोनों को 0 मतलब x प्लस 5 इज इक्वल टू भी 0 होगा और x प्लस 2 भी 0 होगा, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 5 दूसरी साइड गया तो आया -5, इधर भी 2 दूसरी तरफ गया तो आया -2। इसका मतलब इसका एक J0 आ गया, एक J0 आ गया, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का J जो हमने लिया, ठीक है, 2 0 आ गए। अब हम देखेंगे कि J जो 2 0 आए, अब हम इस तरह से निकाल के इनको देखेंगे, ठीक है, कि ये वैलिड भी है या नहीं है। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, सम ऑफ जीरो की, सम ऑफ जीरो से निकाल के देखेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा। अब इधर अल्फ़ा की जगह क्या है, ये पहले वाला जीरो, अल्फ़ा की जगह क्या है, ये पहले वाला जीरो, और बीटा की जगह क्या है, ये दूसरे वाला जीरो, ठीक है। अब अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा की जगह ये फर्स्ट वाला जीरो जो आया -5, और बीटा की जगह क्या है, ये सेकंड वाला जीरो, ठीक है। तो अल्फ़ा की जगह है जी -5, ठीक है, प्लस बीटा की जगह ये दूसरा वाला जीरो -2। तो कितना आया ये -5 प्लस -2, ठीक है, इक्वल टू -7, इक्वल टू -7। ये हमारे पास आया -7। अब देखो अल्फ़ा प्लस बीटा से हमें ऐड करके तो हमने निकाल ली ये दोनों जीरो, ठीक है, कि आया -7। अब हम देखेंगे कि जब हम अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, -b डिवाइड बाई ए, -b डिवाइड बाई ए, या फिर माइनस कोफिशेंट ऑफ x डिवाइड बाई कोफिशेंट ऑफ x स्क्वायर। अगर इसके भी बराबर आ गया, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू जितनी आई है हमारे पास -7 आई है ना, अगर इसके बराबर आ गई तो इसका मतलब ये वैलिड है। हम ये फार्मूला लगा कर भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जीरोस फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो इधर क्या है, माइनस कोफिशेंट ऑफ x डिवाइड बाई कोफिशेंट ऑफ x स्क्वायर। अब इधर देखो माइनस कोफिशेंट ऑफ x था ना, कोफिशेंट ऑफ x, ठीक है, कोफिशेंट ऑफ x क्या है, 7 है, ठीक है। तो इधर लिखेंगे 7 डिवाइड बाई, फिर क्या था ऊपर, कोफिशेंट ऑफ x स्क्वायर। इधर क्या है, कोफिशेंट ऑफ x स्क्वायर कुछ नहीं है, जिसका कुछ नहीं होता उसका मतलब कोफिशेंट क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो -7 डिवाइड बाई 1 मतलब -7 ही। तो j और j दोनों इक्वल आ गए, तो j और j दोनों इक्वल आ गए ना, तो इसका मतलब ये जो सम ऑफ जीरोस करके हमने देखा, इसका मतलब वो ठीक है, हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जीरोस को ऐसे फाइंड कर सकते हैं सम ऑफ जीरोस की हेल्प से, ठीक है। हाँ, ये वाला फॉर्मूला लगा कर। अब हम देखेंगे प्रोडक्ट वाले तरीके से, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वाले मेथड से। तो दूसरा है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा, इसका मतलब अल्फ़ा की जगह -5 है, बीटा की जगह -2 है, तो -5 मल्टीप्लाई -2, ठीक है। तो -5 मल्टीप्लाई -2, तो 5 2 या 10, और माइनस माइनस प्लस आता है प्लस। अब देखो, अब इसकी हेल्प से देखेंगे ना, वैलिड करेंगे कि क्या जिस इससे भी यही 10 आएगा या नहीं। अगर यही 10 आएगा तो इसका मतलब ये भी क्या है, वैलिड है। तो कांस्टेंट टर्म
कांस्टेंट टर्म क्या है इसमें, देखो कांस्टेंट टर्म 10 है, 10। अभी इधर डिवाइड में क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इधर माइनस नहीं है, ठीक है, प्रोडक्ट वाले केस में माइनस नहीं है, इधर सम वाले केस में माइनस है, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी इसमें कोफिशिएंट क्या है एक्स स्क्वायर का 1 है, तो 10 डिवाइड बाई 1 मतलब 10 ही, तो आए ना जे और जे इक्वल दोनों, तो इसका मतलब हमारे पास कोई भी अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल होगा तो हम उसके जीरोस फाइंड कर सकते हैं सम ऑफ जीरो से ऐसे ए फार्मूला लगाकर और प्रोडक्ट ऑफ जीरो से ऐसे जे वाला फार्मूला लगाकर, जहाँ फिर उस जनरल इक्वेशन से कंपैरिजन करके कि माइनस बी डिवाइड बाई ए, और देखना है इसमें माइनस बी क्या है, जनरल इक्वेशन से कंपैरिजन करना, ठीक है। फिर देखना अगर प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालने तो देखना सी क्या है, ए क्या है, सी क्या है और ए क्या है, ठीक है, जैसे निकालने। तो समझ लगी आपको। तो अब हम देखेंगे अपना थर्ड क्या, क्यूबिक पॉलिनॉमियल में जीरोस और कोफिशिएंट का क्या रिलेशन होता है, ठीक है। तो बच्चों अभी हम देखेंगे क्यूबिक पॉलिनॉमियल में जीरो और कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनॉमियल का रिलेशन, ठीक है। तो बिल्कुल जैसे पीछे था वैसे ही करना इधर, ठीक है। क्वाड्रेटिक में 2 लिए थे हमने, जीरो अल्फ़ा और बीटा, इसमें 3 लेंगे, अल्फ़ा बीटा और गामा, ठीक है। डरना नहीं है, ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है जी, आपको कोई कुछ याद नहीं करनी है, सिर्फ समझनी है, कुछ याद नहीं करनी है, सिर्फ समझनी है। जब हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे ना तो ये सिर्फ फार्मूले उधर यूज़ होंगे, जैसे आपको बताया होगा कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, तो आपको याद होना चाहिए कि वो फार्मूले क्या थे, ठीक है। सिर्फ वो फार्मूले समझने आपने जो मैंने लिखाए थे ना पीछे कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू इतना होता है ना, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, वो वाले सिर्फ आपको पता होना चाहिए, ये पूरा नहीं करना है आपने, ठीक है। वो वाले सिर्फ याद रखने हैं कि लीनियर पॉलिनॉमियल में क्या क्या होता था फार्मूला, क्वाड्रेटिक में क्या होता था और अब क्यूबिक में क्या होगा, ठीक है। तो ये बस याद रखने, जब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तो अब सिंपल से पता लग जाएगा आपको। इसमें पॉलिनॉमियल लेंगे हम पी ऑफ एक्स इक्वल टू जनरल लेंगे ना, तो ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, क्यूबिक पॉलिनॉमियल मतलब जिसकी 3 डिग्री हो हाईएस्ट, तो है ना हाईएस्ट डिग्री 3, तो ये क्या है क्यूबिक पॉलिनॉमियल है। इसमें देखो हम निकालेंगे सम ऑफ जीरो, तो अल्फ़ा बीटा और गामा, ये हम 3 जीरो लेट करेंगे, ठीक है। तो इसका अगर हम प्लस करेंगे इन दोनों को तो किसके बराबर आता है, माइनस बी डिवाइड बाई ए, ठीक है। तो इसको अगर हम एक्सपेंड करके लिखें तो एक्सपेंड नहीं मतलब कि इसको अगर हम लिखें तो कैसे लिख सकते हैं, देखो माइनस तो आएगा फार्मूले का, बी क्या है इधर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। बस इतना याद रखना है कि जब क्यूबिक पॉलिनॉमियल होगा तो सम ऑफ जीरोज़, ये सम ऑफ जीरोज़ है ना, 3 जीरोज़ है हमारे पास, सम ऑफ जीरोज़ का फार्मूला क्या है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, जहाँ फिर जे वाला याद रख लेना और जनरल इक्वेशन से कंपेयर करके बी और ए की वैल्यू निकाल लेनी, ठीक है। हाँ, तो इसके 3 केसेस बनेंगे, एक ये बना सम ऑफ जीरोज़ वाला, एक बनेगा अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा फिर प्लस फिर बीटा मल्टीप्लाई गामा फिर प्लस फिर गामा मल्टीप्लाई अल्फ़ा, ठीक है। ये तीनों ग्रीक वर्ड है, पता तो होगा, आपने पढ़ा तो होगा 9th में। ये किसके बराबर होते हैं, सी डिवाइड बाई ए। तो देखो सी क्या है इसमें, कोफिशिएंट ऑफ एक्स का, ठीक है, कोई माइनस नहीं है कोई कुछ नहीं है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स है सी, डिवाइड बाई ए क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, और एक तीसरा केस भी होता है, ठीक है। वो कौन सा होगा, तीनों को मल्टीप्लाई कर देना, तीनों का प्रोडक्ट अल्फ़ा बीटा और गामे का, तो ये क्या आता है माइनस डी डिवाइड बाई ए, मतलब माइनस तो आएगा फार्मूले का, डी क्या है कांस्टेंट टर्म है, और डिवाइड बाई ए क्या है
कोफिशेंट ऑफ एक्स क्यूब, जो एक्स क्यूब वेरिएबल के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा था वो होता है कोफिशेंट। तो ए क्या है, कोफिशेंट ऑफ, तो बस जे तीन क्यूबिक पॉलिनोमियल में जे तीन याद रखने हैं। जब भी जीरोस का सम हो रहा होगा कि हमने सम ऑफ जीरोस निकालना होगा उसमें क्यूबिक पॉलिनोमियल में, तो हम जे देखेंगे माइनस बी डिवाइड बाई ए, या फिर माइनस कोफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई कोफिशेंट ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, अगर ऐसा हो रहा होगा या फिर प्रोडक्ट हो रही होगी तो हमने जे वाला याद रखना है फार्मूला। बस यही फार्मूले याद रखने हैं। अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 2.2 का। तो बच्चों अभी हम स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। वो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या है, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमें ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन सा पॉलिनोमियल होता है जिसकी डिग्री हाईएस्ट डिग्री 2 हो। तो हाईएस्ट डिग्री 2 है, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसके क्या निकालने हैं हमने, पहले जीरो निकालने हैं, फिर एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशेंट। जब हम जीरो फाइंड कर लेंगे उसके बाद क्या करना, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में करवाए थे ना को रिलेशनशिप जीरोज और कोफिशेंट के बीच में, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो जीरोज ऑफ कोफिशेंट, जो जीरोज और कोफिशेंट में जो रिलेशनशिप होता था वो सम ऑफ जीरोज, वो वाला फार्मूला लगा के भी देखना कि इक्वल आते हैं नहीं आते। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज वाला फार्मूला लगा के भी देखना कि इक्वल आते हैं या नहीं आते। तो चलो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे इसके जीरोज। तो जीरोज कैसे फाइंड करेंगे, पी ऑफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो जीरो निकालने के लिए हमें इसको क्या करने पड़ेगा, इसको जीरो के बराबर करने पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, जो सेंटर वाली टर्म है इसको ब्रेक करेंगे। ब्रेक कैसे करेंगे कि इसको प्लस माइनस करके, जब भी ब्रेक करेंगे तो दो टर्म आएंगी ना, तो उन दो टर्म को अगर हम प्लस करेंगे जब माइनस करेंगे तो आना चाहिए माइनस 2x, और अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आना चाहिए 8। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखो एक्स के जे अपने पीछे पड़ा है, 8th में पड़ा है, 9th में पड़ा है, अभी आप इसको अच्छी तरह से कर सकते हो। तो मैं सीधे बताता हूँ आपको कैसे करना। प्लस 2x माइनस 4x माइनस 8 इज इक्वल टू जीरो। अब देखो प्लस का 2x और माइनस का 4x, प्लस माइनस माइनस यानी माइनस करनी, 4x में से 2x निकाले तो 2x बचा, साइन किसका, माइनस का, क्योंकि बड़ी रकम के साथ माइनस है। आगे 4 2 जा 8, प्लस माइनस माइनस, ठीक है 8। अब इन दोनों टर्म से क्या लेंगे हम, कॉमन लेंगे, x कॉमन लेंगे, पीछे बचा x प्लस 2। ठीक है, x बाहर चला गया, इधर से x बचा प्लस 2x, x बाहर चला गया तो पीछे बचा 2। ठीक है, और इधर से क्या आएगा कॉमन, माइनस 4 को कॉमन लेंगे तो x प्लस 2 इज इक्वल टू जीरो, माइनस 4x प्लस माइनस माइनस, तो माइनस 4 मल्टीप्लाई 2 माइनस 8 इज इक्वल टू जीरो। तो आ गया, तो इसका मतलब एक आया हमारे पास x माइनस 4 और दूसरा है x प्लस 2 इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब x माइनस 4 इज इक्वल टू जीरो और x प्लस 2 इज इक्वल टू जीरो। तो इसका मतलब x ये माइनस 4 उधर गया तो बन गया 4 प्लस का, और x इज इक्वल टू 2 प्लस का इधर था तो उधर गया तो माइनस का 2 बन गया। ठीक है, तो एक जीरो हमारे पास आया 4 और दूसरा जीरो हमारे पास आया माइनस 2। तो अब हम निकालेंगे वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशेंट। ये जो जीरोस आए और जिसके जो कोफिशेंट है उनका क्या निकालेंगे, रिलेशनशिप निकालेंगे। तो रिलेशनशिप का हमने पीछे फार्मूले पढ़े थे ना, वो फार्मूला अब आपको पता होना चाहिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वाले केस में कि सम ऑफ जीरोस किसके बराबर होते हैं और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके बराबर होते हैं। ठीक है, तो पहले निकालेंगे हम सम ऑफ जीरोस के लिए। ठीक है, तो सम ऑफ जीरोस किसके बराबर होता है, आपको पता है माइनस तो फार्मूले का। ठीक है, और कोफिशिएंट ऑफ, तो जगह कम है तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर, इसके बराबर होता है सम ऑफ जीरोस। तो देखो माइनस कोफिशिएंट ऑफ, माइनस तो फार्मूले का, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या होगा, देखो इधर कोफिशिएंट ऑफ एक्स देखना, एक्स इधर है ना, इधर एक्स स्क्वायर है तो एक्स का है इधर, तो इसका कोफिशिएंट क्या है
माइनस का 2। अब देखो मैंने आपको पहले ही बोला था कि जनरल फॉर्म के साथ कंपैरिजन करना। तो जनरल फॉर्म क्या होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ऐसे आपको गलती लग सकती है ना, तो जनरल फॉर्म के साथ कंपैरिजन करना। तो इसकी जनरल फॉर्म अगर बनाएं तो ये बनता है एक्स स्क्वायर प्लस ये माइनस का 2x, ठीक है, फिर प्लस ये माइनस का 8, ऐसे बनता है ना जनरल फॉर्म। तो देखो माइनस तो फार्मूले का कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है -2, ठीक है, ये -2 डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, जिसका कोफिशिएंट कुछ नहीं तो उसका कोफिशिएंट क्या होता है 1, ठीक है। तो जी आया हमारे पास माइनस माइनस प्लस 2 डिवाइड बाई 1, यानी 2 डिवाइड बाई 1 मतलब 2 ही होता है। तो इक्वल टू के इस तरफ भी है ना, क्या है सम ऑफ जीरो, तो सम ऑफ जीरो जीरो जी है, एक 4 है दूसरा -2 है। तो इसको भी हम क्या करेंगे प्लस करेंगे दोनों जीरोस को, 4 प्लस -2, तो 4 प्लस माइनस कितना होता है माइनस होगा 2, ठीक है, और 4 में से 2 गए तो बचा 2। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आई ना, आई। तो इसका मतलब जो हमने रिलेशनशिप वेरीफाई करना था वो सम ऑफ जीरोस के केस में वेरीफाई हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गई, ठीक है। तो अब हम वेरीफाई करेंगे इसको प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के मेथड से, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके बराबर होता है, फार्मूले मैंने बताए थे आपको पीछे, कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। जाओ जाके पिछली वीडियो में, नहीं तो पढ़ो जाके, किसके बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वाले केस में। अब देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब ये जो जीरोस हैं इनकी प्रोडक्ट करनी, यानी मल्टीप्लिकेशन करनी, 4 मल्टीप्लाई -2। तो देखो आगे क्या है कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म क्या है इसमें -8। जनरल फॉर्म के साथ कंपेरिजन करना हर बार, ठीक है, नहीं तो ऐसे माइनस प्लस की गलती लग सकती है। तो जनरल फॉर्म हमने इधर बनाई बीच में प्लस लिख के, तो ये आया -8, ठीक है, और डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है 1, ठीक है। तो -8 डिवाइड बाई 1, तो ये आया 4 मल्टीप्लाई 2 8, साथ में माइनस भी है ना -8, तो ये भी आया -8 डिवाइड बाई 1 यानी -8। तो ये भी आया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हमने क्या करना था, क्वेश्चन में क्या निकालना था, सबसे पहले जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें दी है उसके निकालने थे हमने जीरो। तो उसको जीरो इज इक्वल टू किया, तो उसके जीरो हमने निकाले ही, एक आया 4 दूसरा आया -2। फिर हमने क्या करना था, रिलेशनशिप को वेरीफाई करना था जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में। तो हमने पीछे पढ़ा था कि सम ऑफ जीरोस किसके बराबर होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो सम ऑफ जीरोस जे दो थे इन दोनों का सम किया, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस फार्मूले का कोफिशिएंट ऑफ एक्स आया -2 डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आया 1 है। तो 4 - 2 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू इक्वल। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के केस में भी ऐसा, जीरोस का मल्टीप्लिकेशन किया तो आता है -8, फिर ये वाला फार्मूला लगाया, कांस्टेंट टर्म हमारे पास -8 है डिवाइड बाई 1, -8 इज इक्वल टू -8। तो इधर भी क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हैंड्स वेरीफाइड, हमने वेरीफाई कर दिया क्या, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ द दिस पॉलिनोमियल, ठीक है। अब इसका करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट। अब दूसरा पार्ट भी बिल्कुल इसी तरह ही करना है। सबसे पहले क्या निकालने, इसके जीरोज़ निकालने, वो आपको आते हैं कैसे निकालते हैं, ठीक है। उसके बाद जब जीरोज़ आ जाएंगे तब इसके जीरोज़ और कोफिशिएंट को वेरीफाई करेंगे इज इक्वल टू करके, दोनों भी इक्वल आ गए तो इसका मतलब वैलिड है, वेरीफाई हो गए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस पॉलिनोमियल को, ये पॉलिनोमियल है ना 4PS लेते हैं इधर 4S स्क्वायर, इसमें बिल्कुल वैसे ही करना, लेकिन इसमें क्या है सिर्फ x की जगह क्या है s है। तो इसको क्या करते थे हम
को जीरो पुट करते थे, ठीक है, इज इक्वल टू करते थे शायद, ठीक है, पुट नहीं करना, इज इक्वल टू करना, ठीक है। अब इसके क्या करते थे, हम फैक्टर लेते थे। फैक्टर लेने के लिए हम क्या करते थे, जो सेंटर वाली टर्म होती थी उसको स्प्लिट करते थे। स्प्लिट मतलब तोड़ना, ठीक है, ब्रेक करना। तो हम कैसे ब्रेक करेंगे इसको, 4s² -2s प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देखो माइनस माइनस प्लस, ठीक है, 2s 4s साइन माइनस का, ठीक है। अब इधर से लेंगे हम कॉमन, तो इधर से हम लेंगे, इन दोनों के बीच में से लेंगे हम 2s को कॉमन। तो पीछे बचा 4 था, इधर 2 बाहर चला गया, पीछे बचा 2। एक s बाहर चला गया, पीछे बचा एक x, इधर पीछे बचा -1। और इन दोनों में से हम लेंगे -1 को कॉमन, ठीक है, पीछे बचा 2s - 1 इक्वल टू 0। अब इधर से आया एक 2s - 1 और दूसरा भी आया 2s - 1 इक्वल टू 0। तो 2s - 1 इक्वल टू 0, तो 2s - 1 इक्वल टू 0, JB और JB, ठीक है। तो इधर से s की वैल्यू आई -1, इधर उधर गया तो +1 डिवाइड बाई 2s है, इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर जाएगा इक्वल टू के आगे जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, s इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2। तो इधर भी s इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2। तो हमारे पास दोनों जीरो जो हैं वो कौन से आए, क्या आए, s इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2 और दूसरा भी s इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2। ये हमारे पास आ गए जीरोस। अब हमने करना है रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है जीरोस और कोफिशिएंट के को देख कर, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते थे, सम ऑफ जीरोस हमें पता है किसके बराबर होता था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो फार्मूले मैंने आपको पढ़ाए थे पीछे, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर। अब देखो सम ऑफ जीरोस क्या है, 1 डिवाइड बाई 2 और 1 डिवाइड बाई 2 दोनों को प्लस करेंगे, ठीक है। और कितना आता है देखो, और फिर आगे माइनस का कोफिशिएंट ऑफ x का कोफिशिएंट क्या है, सॉरी इधर s में है ना पॉलिनोमियल, तो इधर भी हम अब s ही लिखेंगे, ठीक है, इधर भी हम s ही लिखेंगे। कोफिशिएंट ऑफ s का क्या है, कोफिशिएंट -4 है ना, जनरल फॉर्म के साथ कंपेरिजन करना। तो -4 डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ s² का कोफिशिएंट क्या है, अब 4 है, ठीक है, तो 4 है। अब इधर देखो, इधर क्या होगा, 1 डिवाइड बाई 2 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, क्या करेंगे, इसको एलसीएम लेंगे, ठीक है, तो बचता है 4, ठीक है, और माइनस माइनस प्लस 4 डिवाइड बाई 4। अब देखो 2 + 2 4 डिवाइड बाई 4, इधर भी 4 डिवाइड बाई 4, जे भी आएगा 1, जे भी आएगा 1, तो दोनों इक्वल आए ना, तो इसका मतलब ये तो वेरीफाई हो गया सम ऑफ जीरोस वाला केस। अब वेरीफाई हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वाला केस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में क्या होता था फार्मूला, माइनस नहीं होती थी इस बार, ठीक है, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ s², ठीक है। तो कांस्टेंट टर्म क्या है इसमें, अब देखो 1 है, ठीक है, 1 डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ s² क्या है, 4 है, ठीक है, 4 है। अब देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, दोनों जीरोस को क्या करनी, प्रोडक्ट करनी दोनों जीरो को, ठीक है, एक 1/2 है, दूसरा भी 1/2 है, तो दोनों की क्या करनी, मल्टीप्लिकेशन करनी, ठीक है। अब 1 × 1 1, 2 × 2 4 इज इक्वल टू 1/4, तो आए ना लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो ये भी वेरीफाई हो गया, ठीक है। इसमें भी सबसे पहले हमने क्या किया, जीरोस फाइंड की, जीरोस आए, s इक्वल टू 1/2, s इक्वल टू 1/2। फिर हमने क्या करना था, वेरीफाई करना था जीरोस और कोफिशिएंट को। कैसे करते थे, सम ऑफ जीरोस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वाले केस में क्या फार्मूला होता था, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाई माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ x²,
लेकिन इधर पॉलिनोमियल एस में है ना, तो इधर भी हम ऐसे ही लिखेंगे, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एस डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर। तो दोनों की वैल्यू पुट की, ऐड किया, माइनस माइनस हो गया प्लस, ये भी इक्वल आ गए। फिर प्रोडक्ट ऑफ जी उसका फार्मूला क्या होता था, कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर, ठीक है। मल्टीप्लाई की, 1/4 इज इक्वल 1/4 बराबर आ गए, तो इसका मतलब वेरीफाई हो गया, तो हैंड्स वेरीफाइड। अब इसका थर्ड पार्ट भी बिल्कुल इसी तरह ही करना, वो आप खुद करोगे थर्ड पार्ट, ठीक है, मैं करवाऊंगा अगले वाले। अब थर्ड पार्ट जी अपने मैं सिर्फ बताऊंगा कि कैसे करना है, निकालना अपने खुद है। देखो इसमें क्या है, 6x² -3 -7x। देखो पॉलिनोमियल चाहे जैसे 7x आगे लिखा हो या पीछे लिखा हो, कोई बात नहीं होती, होता तो पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 6x² -7x -3, ठीक है। -2 -3 इसको हम ऐसे लिखे तो तब भी -5 ही आता है, चाहे -3 -2 लिखें तब भी -5 ही आता है, साइन चेंज नहीं करने, फिर चाहे जैसे मर्जी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले जीरोस फाइंड करेंगे। जब हमारे पास 2 जीरो आ गए तो उसके बाद हम सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फार्मूला लगा कर दोनों की वैल्यू को वेरीफाई करेंगे, तो वेरीफाई हो जाएंगी, ठीक है। हाँ, तो मैं फैक्टर निकाल के दे देता हूँ इसको, आप इसके देखो सेंटर वाले टर्म को स्प्लिट करना है, तो 6x² है ना, ये बनेगा +2x -9x -3 इज इक्वल टू 0। देखो प्लस माइनस माइनस यानी माइनस होनी, 9 में से 2 निकाले 7, बड़ी रकम माइनस किए तो माइनस का साइन आया, -7x, ठीक है। हाँ, अब इधर से कॉमन क्या लेंगे हम, 2x कॉमन लिए जाए लेंगे, तो इधर 6 था, 2 बाहर गया, एक x बाहर गया, तो पीछे बचा 3, 2 3 या 6, 3x बचा पीछे, ठीक है, +1। इधर भी क्या बचा, इधर -3 कॉमन निकाला हमने, पीछे बचा 3x + 1 का इक्वल टू 0। देखो हाँ, 6x² + 2x था, इन दोनों को देखना, कॉमन क्या है, 2 है, 2 बाहर गया, x भी कॉमन है, x भी एक बाहर गया, पीछे बचा 3, 2x थे, एक x बचा, +2x बाहर चला गया तो पीछे बचा 1। इधर भी ऐसे करना, तो क्या आया, एक आया 2x - 3 और दूसरा आया 3x + 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इन दोनों को अलग अलग भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो 3x + 1 इज इक्वल टू 0, तो इधर से x की वैल्यू निकालो, तो x इज इक्वल टू, देखो -3 इधर गया तो +3 का, इधर 2 मल्टीप्लाई में तो नीचे जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, एक आई x इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 2, दूसरी आएगी देखो 3x + 1 इज इक्वल टू 0, यानी 3x इज इक्वल टू प्लस, इधर प्लस में 1, इधर प्लस में है, उधर जाएगा तो -1 में हो जाएगा, 3 इधर मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो दूसरा आया x की वैल्यू कितनी, -1 डिवाइड बाई 3, दोनों जीरो हमारे पास आ गए, एक आया x इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 2, दूसरा आया x इज इक्वल टू -1 डिवाइड बाई 3। अब इनको क्या करना, वेरीफाई करना, जीरोज़, ये दो जीरोज़ को इसके कोफिशिएंट के साथ, वो हमें पता है, हमने फर्स्ट क्वेश्चन में भी देखा, सेकंड क्वेश्चन में भी देखा, सम ऑफ जीरोस का फार्मूला लगाना किसके बराबर होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। फिर उसके बाद दोनों को वेरीफाई करना, दोनों को इक्वल करना, फिर उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फार्मूला लगाना किसके बराबर होता है, कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। दोनों को इक्वल करना, दोनों इक्वल हो जाएंगे तो इसका मतलब आपका क्वेश्चन जो है वो वेरीफाई हो गया रिलेशनशिप, ठीक है। तो हम अगली वीडियो में हम इसके बचे 3 पार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये पार्ट आप खुद निकाल लेना।